एक बड़े शहर की अंधेरी गलियों में रहते थे दो दोस्त, शेरू और मिन्नी। गरीब लेकिन बड़े सपने वाले। बारिश वाली रात थी। टूटी झोपड़ी में वे भूखे बैठे थे। बाहर अमीरों की चमकदार कारें गुजर रही थीं। वे सड़क किनारे बैठे बैठे बड़े होटल और लग्जरी कारों को देखते रहे। उनकी आंखों में चाहत थी। वे भी आलीशान जिंदगी चाहते थे, पैसा, ताकत और शोहरत। एक रात उन्हें पुराने कबाड़खाने में धूल से भरा एक लोहे का बॉक्स मिला। उस बॉक्स ने उनकी दुनिया बदल दी। उन्होंने उसे खोला और अजीब सी चमक देखी। मिन्नी ने धातु पर सुनहरी पॉलिश लगाई। साधारण धातु असली सोने जैसा चमकने लगा। वे यह देखकर चकित और उत्साहित हो गए। उन्होंने लालची व्यापारियों को नकली सोना असली बताकर बेचना शुरू कर दिया। पहला सौदा सफलता में बदला। व्यापारी खुश था और वे दोनों पहले बार सचमुच धन के स्वाद को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे नोटों के ढेर बढ़ने लगे। उनकी मेज पर पैसे का अंबार लग गया। शेरू और मिन्नी हंसते और जश्न मनाते दिखाई दिए। अब वे गरीब नहीं रहे। वे समुद्र किनारे बड़े विला में, स्पोर्ट्स कार में और स्विमिंग पूल की पार्टियों में दिखने लगे। लग्जरी जिंदगी उनकी बन गई। पूरा शहर हैरान था। अखबार और टीवी में लोग पूछ रहे थे, ये दोनों अचानक इतने अमीर कैसे बन गए। चर्चाएं तेज हो गईं। लेकिन उनकी सफलता ने उन्हें बड़े और खतरनाक शिकार की ओर खींचा। शहर का सबसे खतरनाक जौहरी भानु सेठ नकली सोना खरीदने आया। जब भानु सेठ ने सोने की लैब में जांच करवाई तो सच सामने आ गया। सोना नकली निकला। भानु सेठ गुस्से में था। उसने अपना क्रोध छिपाया नहीं। भानु सेठ ने आदेश दिया, उन्हें जिंदा मत छोड़ना। उसके आदमी हथियार उठाकर निकले। भय फैल गया। रात में काली स्पोर्ट्स कार सड़क पर भागी। पीछे एसयूवी उनके पीछे पीछे कर रही थी। तेज गति में मौत का पीछा शुरू हो गया। बारिश में गोलियों की बौछार हुई। कार फिसलती रही। हर मोड़ पर मौत उनका इंतजार कर रही थी। भीतर का डर बढ़ता गया। अचानक कार रेलिंग तोड़कर नदी में जा गिरी। सबको लगा कि उनकी कहानी खत्म हो गई। गहरा पानी और अंधेरा छा गया। लेकिन वे जिंदा थे। घायल और कमजोर हालत में शेरू और मिन्नी नदी से बाहर निकले। ठंड, चोट और डर के बावजूद उन्होंने सांस ली। जंगल की ओर भागते हुए वे एक आग जलाकर बैठे। पहली बार उन्हें अपने की पर पछतावा होने लगा। चुप्पी में उनका मन भारी था। लेकिन दुश्मन अभी भी उनका पीछा कर रहे थे। भानु सेठ के आदमी गांव को घेर गए और आखिरी हमला शुरू हुआ। खतरा बढ़ गया। बचने का सिर्फ एक रास्ता बचा, पुरानी पहाड़ी सुरंग। वे दोनों तेजी से सुरंग में घुसे और भागे। हर कदम पर सांसें तेज थीं। पीछे चट्टानें गिरने लगीं। सुरंग के मुंह पर मैसिव ढहना हुआ और दुश्मन फंस गए। किस्मत ने एक बार फिर उनका साथ दिया। आखिरकार वे पहाड़ी गांव में शरण लेने में सफल हुए। एक छोटी सी दुकान खोलकर शांत जीवन बिताने लगे। हर सुबह की धूप अब सुकून देती थी। उनकी पुरानी चमकदार जिंदगी छूट गई थी। उन्होंने सब कुछ खोया था, पर एक नई, सरल और ईमानदार जिंदगी पा ली। झूठ से कमाया गया पैसा कभी हमेशा साथ नहीं रहता।